कहानी की शुरुआत में हम एक 40 साल की महिला को देखते हैं जिसका नाम जोसेफिना होता है। वो एक नन है और एक गर्ल हॉस्टल की इंचार्ज है। जब वो हॉस्टल में होती है तब उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि गांव में उसके पिता का निधन हो चुका है और उसकी बहन का 15 साल का बेटा है, वो अब अकेला रह गया है, जिसका नाम अलेक्जेंड्रे है, जो अपने नाना के साथ रहता था क्योंकि अलेक्जेंड्रे की माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। जोसेफिना जो एक नन है, उसने ये तय किया था कि वो अपना पूरा जीवन नन बनकर ही बिताएगी, लेकिन अब उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है अपने भांजे की देखभाल करने की। इसलिए वो नन की जिंदगी से निकलकर हॉस्टल में अपना काम छोड़ देती है। फिर जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करती है और रात में अपने भांजे की बचपन की तस्वीर देखती है। अगले दिन जोसेफिना ट्रेन पकड़कर अपने गांव जाती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। यहाँ जोसेफिना अपने भांजे अलेक्जेंड्रे से मिलती है, जो अपने नाना की मौत से पूरी तरह टूट चुका है। अलेक्जेंड्रे को बचपन में ना तो माँ का प्यार मिला और ना ही पिता का। उसके लिए बस उसके नाना ही थे जो उसका ख्याल रखते थे, लेकिन अब वो भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अब अलेक्जेंड्रे को अपनी आंटी जोसेफिना के साथ रहना है, जिसे वो बहुत कम जानता है। रात में जोसेफिना अलेक्जेंड्रे के पास चाय और बिस्किट लेकर आती है, लेकिन अलेक्जेंड्रे खाने से मना कर देता है। जोसेफिना उसे समझाती है, अब हमें घर में साथ मिलकर रहना होगा, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। ये सुनकर अलेक्जेंड्रे चाय पीने लगता है। इस बीच जोसेफिना की नजर अलेक्जेंड्रे के पांव पर जाती है, जहाँ उसे चोट लगी होती है। वो उसे बाथरूम में ले जाती है और उसकी चोट को साफ करती है। यहाँ जोसेफिना को पता चलता है कि अलेक्जेंड्रे कई दिनों से नहाया नहीं है और उसके शरीर से बदबू आ रही है, इसलिए जोसेफिना उसे अच्छे से नहलाती है। इसके बाद वो अलेक्जेंड्रे को कमरे में ले जाकर सुला देती है। अगले दिन एक महिला एनजीओ से आती है। वो जोसेफिना से कहती है कि अगर तुम अलेक्जेंड्रे का ध्यान नहीं रख सकती हो तो तुम उसे हमें दे दो, हम उसे अनाथ आश्रम में रखेंगे ताकि कोई अच्छी फैमिली उसे गोद ले सके। लेकिन जोसेफिना उस महिला से कहती है कि आप चिंता मत करें, मैं अब यहीं रहूंगी और अलेक्जेंड्रे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर अलेक्जेंड्रे जोसेफिना से उस महिला के बारे में बात करता है। अलेक्जेंड्रे कहता है कि मैं अनाथ आश्रम नहीं जाना चाहता। इस पर वो कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। यहाँ जोसेफिना उलझन में पड़ जाती है। वो सोचती है कि अगर वो अलेक्जेंड्रे को उस महिला को सौंप दे तो उसे एक परिवार मिल सकता है, लेकिन इससे अलेक्जेंड्रे खुश नहीं होगा और ये उसके साथ धोखा होगा। यही सब सोचते हुए जोसेफिना गहरे विचारों में खो जाती है। वहीं अलेक्जेंड्रे स्कूल न जाकर अपने दोस्त के घर घूमने चला जाता है। जब ये बात जोसेफिना को पता चलती है तो वो अलेक्जेंड्रे पर बहुत गुस्सा करती है। रात में जब जोसेफिना सो रही होती है तब उसके पास अलेक्जेंड्रे सोने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि उसने एक बुरा सपना देखा है और डर के मारे उसने अपना बिस्तर भी गीला कर दिया है। पर जोसेफिना नहीं चाहती कि अलेक्जेंड्रे उसके साथ सोए, मगर ना चाहते हुए भी जोसेफिना को अलेक्जेंड्रे को अपने पास सुलाना पड़ता है। पर सोते समय जोसेफिना के मन में अलेक्जेंड्रे के प्रति गलत विचार आने लगते हैं। वो अलेक्जेंड्रे के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो अपने हाथों से उसे नहला रही थी। अगली सुबह जोसेफिना भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। जोसेफिना को लगता है कि वो अपने भांजे अलेक्जेंड्रे से आकर्षित हो रही है। वो भगवान से इसके लिए माफी मांगती है और उन्हें कोई रास्ता दिखाने को कहती है। जोसेफिना इस बात को लेकर काफी परेशान रहती है क्योंकि वो बहुत धार्मिक होती है। इसके बाद भी उसे अपने ऊपर काबू पाने में काफी मुश्किल हो रही थी। यहाँ स्कूल के बाद अलेक्जेंड्रे घर आता है। तब जोसेफिना उसके पाँव में लगी गंदगी को देखती है और उसे नहलाने के लिए ले जाती है। वो अलेक्जेंड्रे को अपने हाथों से नहलाती है। तभी उसकी नजर अलेक्जेंड्रे के पेट के पास जाती है, जहाँ उसकी स्किन लाल हो गई थी। पर अलेक्जेंड्रे जोसेफिना को उसे छूने से मना करता है और शर्मा रहा होता है। जोसेफिना देखती है कि उसके पेट के पास इन्फेक्शन हुआ है। वो कहती है कि कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। रात में जोसेफिना के मन में अलेक्जेंड्रे के प्रति गलत विचार आने लगते हैं। उसके दिमाग में बस वही सब घूम रहा होता है। जोसेफिना खुद को दंड देने के लिए अपनी एक टांग के पास एक मेटल का तार बांधती है, जिससे उसे दर्द सहना पड़ता है। जब भी जोसेफिना के मन में इस तरह के गलत विचार आते हैं, वो खुद को पनिश करने के लिए ऐसा करती थी। जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि उसने अलेक्जेंड्रे को नहलाते समय जो भी बुरा सोचा उसके लिए वो भगवान से क्षमा मांगती है। अगले दिन जोसेफिना अलेक्जेंड्रे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर अलेक्जेंड्रे की जांच करने के बाद उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं। फिर ये दोनों घर लौट आते हैं। जोसेफिना अलेक्जेंड्रे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और उसकी देखभाल करती थी, जिससे अलेक्जेंड्रे को भी अच्छा लगता था। अगले दिन जोसेफिना काम के सिलसिले में शहर जाने वाली होती है, पर अलेक्जेंड्रे को वो अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। जोसेफिना ट्रेन से शहर आती है और फिर अलेक्जेंड्रे को लेकर हॉस्टल पहुंचती है, जहां वो काम करती थी। वहां वो अन्य सिस्टर नन से मिलती है और अपनी सीनियर नन को अपनी स्थिति के बारे में बताती है। साथ ही अलेक्जेंड्रे के लिए वो क्या फील कर रही है ये भी बताती है। जोसेफिना से सीनियर नन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हें अलेक्जेंड्रे का ध्यान रखना पड़ा, पर तुम निराश मत हो और भगवान से प्रार्थना करती रहो और अपने आप पर काबू करना सीखो। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसके बाद जोसेफिना अलेक्जेंड्रे को लेकर अपने होम टाउन लौट जाती है। रात में अलेक्जेंड्रे सोते समय जोसेफिना से कहता है, क्या आप मेरी पीठ सहला सकती हैं जब तक मैं सो ना जाऊं?
जोसेफिना उसकी बात मान लेती है और अलेक्जेंड्रे की पीठ सहलाने लगती है, पर जोसेफिना को अंदर से कुछ अजीब महसूस होने लगता है। वहीं अलेक्जेंड्रे तो सो जाता है और जोसेफिना भी अनजाने में उसके पास ही सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो अलेक्जेंड्रे के पास सोई हुई थी। ये देखकर उसे अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है, पर जोसेफिना अब चाहकर भी अलेक्जेंड्रे से दूरी नहीं बना पा रही थी। जोसेफिना समय के साथ और भी ज्यादा अलेक्जेंड्रे से आकर्षित होती जा रही थी। वो अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही थी। जोसेफिना पहले एक नन हुआ करती थी, जिस वजह से उसका कभी किसी लड़के या मर्द के साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं था। लेकिन जब से वो अलेक्जेंड्रे के साथ एक घर में रहने लगी थी, उसके अंदर की दबी इच्छाएं बाहर आने लगी थी, जिन पर वो खुद भी काबू नहीं पा रही थी। इसी दौरान जोसेफिना के पास एक फोन कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि अलेक्जेंड्रे की माँ, जो जोसेफिना की बहन है, वो अगले दिन घर आने वाली है। वो अब अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती है। ये सुनकर जोसेफिना परेशान हो जाती है। वो लॉयर को कॉल करके पूछती है कि अलेक्जेंड्रे की माँ उसे अपने साथ ले जा सकती है। इस पर लॉयर कहता है अगर अलेक्जेंड्रे अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जोसेफिना नहीं चाहती कि अलेक्जेंड्रे अपनी माँ के पास जाए। वैसे भी उसकी माँ ने उसे काफी समय पहले ही छोड़ दिया था। जोसेफिना अलेक्जेंड्रे को बाहर घुमाने ले जाती है और शॉपिंग करवाती है, ताकि जब उसकी माँ उसे लेने आए तो वो जोसेफिना के साथ ही रहना चाहे। अगले दिन अलेक्जेंड्रे की माँ घर पर आती है और जोसेफिना से अपने बेटे के बारे में पूछती है। इस पर जोसेफिना कहती है कि वो स्कूल गया है। फिर अलेक्जेंड्रे की माँ जोसेफिना से कहती है, मुझे मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ना पड़ा था, पर अब मैंने अपने पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है और अब मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, इसलिए मैं अपने बेटे अलेक्जेंड्रे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अलेक्जेंड्रे की माँ जोसेफिना को अपना कार्ड देती है और कहती है कि जब मेरा बेटा घर लौट आए तो उसे कॉल करने को कहना। इसके बाद वो अपने नए पति के साथ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अलेक्जेंड्रे स्कूल से घर आता है, तब जोसेफिना उसे ये नहीं बताती कि उसकी माँ उसे लेने आई थी और उसने अलेक्जेंड्रे को कॉल करने को कहा था। रात में जब अलेक्जेंड्रे सो रहा होता है तो जोसेफिना उसके पास आती है और उसे प्यार से देखती है और वो अलेक्जेंड्रे के पाँव के पास से रख कर रोने लगती है। अगले दिन सुबह जब अलेक्जेंड्रे की स्कूल की वैन उसे लेने आती है, तब जोसेफिना जानबूझकर उसे नहीं उठाती। उसे डर था कि अगर अलेक्जेंड्रे स्कूल जाएगा तो उसकी माँ उससे स्कूल में मिलने आ सकती है। जब अलेक्जेंड्रे उठता है तो वो जोसेफिना पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने उसे नहीं उठाया। गुस्से में वो कहता है कि आज मेरा फुटबॉल मैच है और मुझे जाना जरूरी है, इसलिए मुझे बस से जाना होगा। जोसेफिना उसे अकेले जाने से मना करती है। तब अलेक्जेंड्रे जोसेफिना से कहता है, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो आप मुझे एक फोन खरीद कर दे दीजिए। इसके बाद अलेक्जेंड्रे अकेले बस से स्कूल जाता है और फुटबॉल खेलता है। मैच खत्म होने के बाद वो एक लड़की से बात करता है जिसे अलेक्जेंड्रे पसंद करता है। यहाँ जोसेफिना भी मैच देखने आई होती है। जोसेफिना उस लड़की को अलेक्जेंड्रे से बात करते देख जेलस होती है। फिर वो अलेक्जेंड्रे के पास आती है और दोनों बस से घर लौटने लगते हैं। बस में जोसेफिना अलेक्जेंड्रे को एक फोन देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रे की माँ स्कूल में उससे मिलने आती है। वो उसे अपने हाल के बारे में बताती है और ये भी बताती कि आखिर उसे अलेक्जेंड्रे को क्यों छोड़ना पड़ा था। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अलेक्जेंड्रे की माँ उसे अपने पति से भी मिलवाती है और फिर वो तीनों साथ में बाहर लंच करते हैं। अलेक्जेंड्रे की माँ चाहती है कि अब उसका बेटा उनके साथ रहे। वो अलेक्जेंड्रे से कहती है, कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। मैंने अपना नंबर भी छोड़ा था, लेकिन तुमने कॉल ही नहीं किए। इसके बाद वो लोग अलेक्जेंड्रे को घर तक छोड़ देते हैं। रात में अलेक्जेंड्रे सोचता है कि उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। वो फोटो एल्बम निकालता है और देखता है कि उसमें उसकी माँ के साथ उसकी एक भी तस्वीर नहीं है। इससे उसे बहुत तकलीफ होती है। वो महसूस करता है कि उसे जोसेफिना को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने इतने दिनों से उसका ख्याल रखा है। इसके बाद अलेक्जेंड्रे रात में अपने दोस्तों के घर पार्टी करने जाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है। दोनों बात करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अलेक्जेंड्रे पार्टी में काफी ड्रिंक कर लेता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अकेले घर नहीं जा सकता। इसलिए अलेक्जेंड्रे के दोस्त उसे उसके घर पर छोड़ देते हैं। जोसेफिना अलेक्जेंड्रे को घर के अंदर लेकर आती है और उसका नशा उतारने के लिए उसे नहलाती है। इसी दौरान अलेक्जेंड्रे जोसेफिना को किस कर लेता है, लेकिन जोसेफिना उसे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। तभी अलेक्जेंड्रे अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रहा होता है। जोसेफिना के पूछने पर वो कहता है कि मैं अब ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो जोसेफिना से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ मुझे लेने आई थी और अपना नंबर छोड़कर गई थी। इस पर जोसेफिना कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वो आगे कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन अलेक्जेंड्रे उसकी बात नहीं मानता और घर से निकल जाता है। वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है और जोसेफिना नम आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती है। अलेक्जेंड्रे की माँ उसे अपने साथ होटल ले जाती है, लेकिन अलेक्जेंड्रे को अपनी माँ और सौतेले पिता का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं लगता। जब अलेक्जेंड्रे उन्हें बाहर डिनर पर चलने को कहता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम पैसे लेकर बाहर से कुछ खा लो, हमें भूख नहीं है। ये सुनकर अलेक्जेंड्रे गुस्सा हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है।
अलेक्जेंड्रे वहाँ से निकलता है और बस लेकर जोसेफिना के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं जोसेफिना को दिखाया जाता है जो अलेक्जेंड्रे के जाने से सदमे में होती है, लेकिन वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है ताकि लोग उसे पसंद करें। जोसेफिना एक बढ़िया ड्रेस पहनकर बार में जाती है और वहाँ पर एक आदमी से मिलती है। ये दोनों बातें करते हैं और जोसेफिना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और वो काफी ज्यादा नशे की हालत में होती है। वो आदमी कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन जोसेफिना कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करती है, इसलिए वो आदमी जोसेफिना को कार में बैठाकर निकलता है। वो जोसेफिना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ दोनों किस करते हैं। जोसेफिना इसे एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये सब गलत है। वो उसे रोकने को कहती है, पर वो आदमी खुद पर काबू नहीं रख पाता और जोसेफिना के साथ गलत कर देता है। इसके बाद वो जोसेफिना को उसके घर के पास छोड़कर चला जाता है। जोसेफिना जैसे तैसे घर के अंदर आती है। उसकी हालत देखकर अलेक्जेंड्रे उसे जल्दी से घर के अंदर ले आता है और अपने हाथों से उसे नहलाता है। पहले जोसेफिना अलेक्जेंड्रे को नहलाया करती थी, लेकिन आज अलेक्जेंड्रे उसे नहला रहा होता है। दरअसल जोसेफिना जो अलेक्जेंड्रे से आकर्षित हो गई थी, वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। अलेक्जेंड्रे के प्रति उसके मन में अजीब और गलत विचार आते थे, जिन्हें वो चाहकर भी रोक नहीं पाती थी। जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती थी, लेकिन जब अलेक्जेंड्रे उसे छोड़कर चला गया तो वो पूरी तरह से टूट गई और इस चक्कर में जोसेफिना की अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई। जोसेफिना अगर नन बनकर रहती तब उसके साथ ये सब नहीं होता, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग हुआ करता था। पर जब से वो अपने भांजे के साथ रहने आई तब वो उससे अट्रैक्ट हो गई और जैसे सभी इंसानों की जरूरत होती है वैसे ही जोसेफिना की भी थी। इस समय जब उसने एक आदमी को पसंद किया तब उसका एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा और उसके साथ गलत हो गया और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।